नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, लीगल शो में हर बार हम आपको कुछ नया बताते हैं। आज हम आपको बताएंगे सीनियर सिटीजन से जुड़ी हुई बातों को लेकर। सीनियर सिटीजन एक्ट आखिर है क्या, इसको बनाने की ज़रूरत कब पड़ी, अगर प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस नहीं मिलता है तो सीनियर सिटीजन अपने जीवन का यापन किस प्रकार से करना चाहिए, कानून की तरफ से किस प्रकार का संरक्षण है, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि सीनियर सिटीजन के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं। क्योंकि समाज में कई बार ये देखा जाता है कि सीनियर सिटीजन्स दर बदर भटकते हैं और उनको ठीक से कई बार जो जगह नहीं मिल पाती है। कहा जाता है कि बच्चों ने उनको अपनाया नहीं और अब वो कहाँ जाएं। तो आज ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ कड़कड़ुमा कोर्ट से सीनियर एडवोकेट मिस्टर दिनेश कुमार गुप्ता जी हैं। स्वागत है सर। दिनेश जी आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। जानिए क्या है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, आखिर क्यों इसको बनाने की जरूरत पड़ी, सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा कैसे करें, बच्चों ने प्रॉपर्टी ले ली है तो कैसे सीनियर सिटीजन को मेंटेनेंस मिलेगा, प्रॉपर्टी लेने के बाद जीवन यापन नहीं चल रहा तो कैसे मदद मिलती है, सीनियर सिटीजन को कानून की तरफ से क्या संरक्षण है, पेंशन आने के बाद पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करें, कौन सी प्रॉपर्टी पर बच्चों का अधिकार होता है और किस पर नहीं होता है। आबादी के लिए गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार सरकार की प्राथमिकता है। कई बार ये देखा जाता है कि सीनियर सिटीजन दर दर भटकते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। सरकार 2007 में सीनियर सिटीजन एक्ट लेकर आई जो बुजुर्गों के लिए काफी लाभकारी है, जिसमें हर तरह की सहूलियत रखी गई है। तो कैसे सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा कर सकता है, क्या क्या होते हैं उनके अधिकार, जानने के लिए देखिए हमारा ये खास कार्यक्रम। प्रोग्रामिंग डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की, ये विषय हम सबके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि समाज में कई बार ये देखा जाता है कि सीनियर सिटीजन के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है, उन्हें अपने अधिकार पता नहीं होते हैं, इसलिए वो अपनी शिकायत भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। और प्रॉपर्टी को लेकर भी कई बार ये देखा जाता है कि विवाद हो जाता है। दर्शकों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी को हमसे साझा कर सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं। आने वाले सेगमेंट में आपकी इस परेशानी को हम ज़रूर उठाएंगे। सर, ये देखा जाए, आज का टॉपिक हमने सीनियर सिटीजन को लेकर रखा और देखा जा रहा है समाज में कि सीनियर सिटीजन्स के साथ बहुत कई बार गलत हो जाता है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सबसे पहले आप उनको ये बताइए कि हमारे देश में सीनियर सिटीजन एक्ट आखिर है क्या। सीनियर सिटीजन एक्ट जो है ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि जिससे उनका मेंटेनेंस हो सके। वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बुज़ुर्ग के बाद वो मेंटेन अपने आप को कैसे करें, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा कैसे करें, तो इसलिए इसको बनाया गया है। इसमें बुज़ुर्ग जो हैं अगर 60 साल से ज़्यादा उम्र है तो वो इसी श्रेणी में आते हैं। इसके साथ साथ माता पिता अगर वो 60 साल की श्रेणी में नहीं आते तो भी उनका सिलेक्शन रखा गया है। इसमें माता पिता हैं और 60 साल से कम उम्र है तो भी इसी एक्ट के अधीन आते हैं। वो अपनी मेंटेनेंस ले सकते हैं बच्चों से। बच्चों का मतलब ये है उनके जो है बेटा बेटी, पोता पोती, और इसके साथ दामाद हैं, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इनसे भी आप ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर सीनियर सिटीज़न की डेथ हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी उनके वारिस को मिलती है। जो भी वारिसों को प्रॉपर्टी मिलती है वो सब इसके अंतर्गत आते हैं और उनसे वो मेंटेनेंस ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया कि सीनियर सिटीजन एक्ट क्या आखिर है क्या। आपने बताया कि 60 साल से ज़्यादा, अगर 60 साल से ज़्यादा नहीं है और माता पिता हैं तो भी वो इसी में आते हैं। और आपने बताया कि साथ में और लोग जो उनसे मेंटेनेंस ले सकते हैं, आपने कहा बेटा बहू, बेटा बेटी, दामाद, और इन सब लोगों से वो मेंटेनेंस ले सकते हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है।
सर, देखा जाए इसको सीनियर सिटीजन एक्ट को बनाने की आखिरकार ज़रूरत क्यों पड़ी? इसको ज़रूरत इसलिए पड़ी, जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो बच्चे जो हैं देखभाल नहीं करते, और जब देखभाल नहीं करेंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया है हर एक व्यक्ति के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई वगैरह, कैसे इलाज करेंगे वो, कपड़े चाहिए उनको, रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए चाहिए, इसके लिए बनाया गया है और इसकी जिम्मेदारी उनकी बच्चों के ऊपर है। इसके अलावा मान लो प्रॉपर्टी उनके नाम है और वो प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से बड़ा फुसला करके फ्रॉडली या वॉलेंट्री उन्होंने अपने नाम करा ली बच्चों ने, और बच्चों ने फिर ये कहा कि अब तो तुम घर से बाहर निकलो, प्रॉपर्टी हमारी हो गई। तो उसके लिए क्या करें वो, उसके लिए एक सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल बनाया गया है। कोर्ट में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए स्पेशल सीनियर सिटीजन के लिए बनाया गया है। इसमें सीनियर सिटीजन सेल में जाकर, सीनियर सिटीजन ये डीएम ऑफिस में ऑफिस है, वहाँ पे एडीएम इसके इंचार्ज होते हैं, उसमें 2 मेंबर और होते हैं। वहाँ डीएम ऑफिस में जाएं, वहाँ पर लीगल एड क्लिनिक खुला हुआ है, वहाँ एक एडवोकेट डीएलएससी का बैठता है और उसके साथ एक पीएलवी पैरा लीगल वॉलंटरी बैठता है। वहाँ से आप एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं। एप्लीकेशन सादी लिखे, मेरी ये प्रॉपर्टी थी और ये मैंने बच्चों के नाम कर दी थी, तो इसलिए मुझे प्रॉपर्टी वापस दिलाई जाए। तो उसके लिए वो एप्लीकेशन जा कर के वहाँ जमा हो जाएगी। उसके बाद उसको बुलाया जाएगा, उनके बच्चों को जिसके खिलाफ़ भी आप चाहते हो लेना प्रॉपर्टी, तो उसको बुलाया जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें वकील अपीयर नहीं हो सकते, दोनों पार्टी के वकील अपीयर नहीं होंगे, सिर्फ एप्लीकेशन सादे कागज़ पे जाएगी। और एप्लीकेशन अगर लिखनी नहीं आती है तो एप्लीकेशन भी वहाँ लीगल एड क्लिनिक सभी डीएमएफ ऑफिस दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी में खुले हुए हैं, वहाँ जाके एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लिखवा सकते हैं। पीएलवी जा करके आपकी एडीएम जो ट्रिब्यूनल है वहाँ पे जमा करा देंगे और उसको 90 दिन के अंदर फैसला देना पड़ेगा। और फैसले के बाद जो भी अमाउंट वो होगा वो उसको देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी भी कैंसिल हो जाएगी, जो उसने रजिस्ट्री उसके नाम है, प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी और प्रॉपर्टी का कब्जा भी उसको वापस पुलिस के थ्रू दिलवा दिया जाएगा। वो उसमें ऑर्डर किए जाएंगे और उसकी अगर अपील भी होती है तो अपील भी आप अपीलेंट ट्रिब्यूनल डीएम के यहाँ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी पार्टी कर सकती है। बिल्कुल, आपने बताया कि क्या कहते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और किस प्रकार से अगर आपके साथ कोई परेशानी है तो आप कहाँ पर अपनी शिकायत को कर सकते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उसके बेटे अब्रॉड कंट्रीज़ में रहते हैं और क्या कहते हैं कि सीनियर सिटीजन को लगता है कि हमारी इस प्रॉपर्टी पे कोई उनके फैमिली के और लोग उस पर कब्ज़ा ना कर लें, परेशानी होती है, उनको डर होता है, तो अपनी उस प्रॉपर्टी को कैसे बचा सकते हैं, क्या उनके अधिकार हैं? और कई बार ये देखा जाता है कि बच्चों से भी पेरेंट्स की नहीं बनती है, उसको लेकर ही प्रॉपर्टी का डर होता है, उनको लगता है कि मेरी प्रॉपर्टी हाथ से निकल गई तो कल हम लोग सड़क पर आ जाएंगे, हमारा मेंटेनेंस कहाँ से मिलेगा। तो मैं केस स्टडी के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, आप बताइए दर्शकों को कि किस प्रकार से ऐसी कंडीशन बनती है, तो किस प्रकार क्या कुछ करना है। केस स्टडी से ऐसे आपके पास अगर है तो दर्शकों को बताइए। सर, एक तो ये है, जो भी सीनियर सिटीजन है, अपने रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, उनसे अपनी बात साझा करें, शेयर करें। इसके साथ साथ बताएंगे मेरी प्रॉपर्टी है, इस तरीके से हो रहा है, आपस में बातचीत करेंगे, कुछ ना कुछ हल निकलता है, आपस में बैठ के भी निकल जाता है। उसके साथ साथ आप कोर्ट में ये हमारा नंबर है 1516 24x7 टोल फ्री नंबर है, आप यहाँ पर फ़ोन करके यहाँ पे भी हेल्प ले सकते हैं। और पुलिस हेडक्वार्टर में भी एक सीनियर सिटीजन सेल है, वहाँ पे भी आप 1271 नंबर है, फ़ोन नंबर, वहाँ पे भी फ़ोन नंबर करके वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। वहाँ से पुलिस हेल्प मिलेगी, यहाँ से लीगल हेल्प मिलेगी। लीगल हेल्प में एडवोकेट आपकी बात सुनेंगे और एडवोकेट बात सुन करके आपके घर भी, आप घर पर भी बुला सकते हैं उनको, और वो बात सुन करके आपका जो भी है जल्दी जल्दी फैसला कराएंगे। वो काउंसलिंग भी करते हैं और आपकी प्रॉपर्टी को जाने नहीं देंगे, पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। और इसकी आप शिकायत जो है, हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट हैं दिल्ली के अंदर, उसमें जज को इंचार्ज बनाया हुआ है, उनको डेपुटेशन पे लिया हुआ है। डेपुटेशन पे लेने के बाद जज जो है सारा यही काम करते हैं। आप जज साहब से भी मिल सकता है कोई भी 10 बजे से 4 बजे तक।
जब जितने भी ऑफिसेज हैं, ये कोर्ट हैं, कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे शादरा में है, कड़कड़ुमा कोर्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, शादरा, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, 3 जज इसी काम के लिए बैठे हैं 10 से 4। आप किसी भी समय जा करके 10 बजे से 4 बजे तक अपनी कोई भी शिकायत वर्बली, लिखित, जैसे भी आया उचित आप कर सकते हो। आपको पूरा संरक्षण, हर तरीके की सहूलियत दी जाएगी। इसके साथ साथ एक विधिक सेवा के नाम से MP लॉन्च की हुई है DLSA ने। आप वहाँ भी उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, एज और डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है और उसमें आपको क्या चीज़ ज़रूरत है, तो उसमें प्रॉपर्टी के बारे में, लीगल के बारे में, आपको कोई भी दवाई के बारे में, किसी भी चीज़ की कोई भी सुविधा चाहिए, आप भेज दो, आपको वो DLSA द्वारा घर पे ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया दर्शकों को कि किस प्रकार की कोई परेशानी होती है तो इस प्रकार के हमारे सरकार ने आप लोगों को सहायता दे रखी है। और तो सीनियर सिटीजन जाके अपनी परेशानी को वहाँ पर बता सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को भी बचा सकते हैं। और कोई परेशानी है, अगर जैसे नहीं जा सकते हैं तो आपने कहा ऐप हैं, आपने कहा नंबर हैं, एडवोकेट घर पे आता है, आपकी परेशानी को सुनता है। और सबसे बड़ी बात सर आपने ये कही कि अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड सर्कल में इस बात को ज़रूर शेयर करें, जिससे कभी कोई बात बनती है, बिगड़ती है तो वो लोग गवाह के तौर पर आपके सामने आ सकें और आपकी हेल्प कर सकें। क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि लोग कहते हैं हमें ये बात पता ही नहीं पड़ी, ये पहली बार सुनने को मिल रहा है, इसलिए लोगों के कान में बात डालना बेहद ज़रूरी होता है। दर्शकों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है, इस टॉपिक को लेकर कोई परेशानी है, कुछ आप जानना चाहते हैं, कोई समस्या आपके जीवन में है किसी प्रकार की, तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। आने वाले सेगमेंट में आपकी इस परेशानी को हम ज़रूर उठाएंगे, इसलिए अगर कोई परेशानी है तो तुरंत कॉल कीजिए और आने वाले सेगमेंट में आपकी इस परेशानी का समाधान इसी मंच से दिया जाएगा। सर, कई बार ये देखा जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दे देते हैं और उसके बाद उनको मेंटेनेंस नहीं मिलता है, परेशान होते हैं कि वो जीवन यापन अपना कैसे करें। तो अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए वो मेंटेनेंस उनको कहाँ से मिल सकता है जिससे वो अपनी लाइफ को चला सकें? मेंटेनेंस वो अपने बच्चों से, बेटा बेटी, पोता पोती, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, इसके अलावा जब सीनियर सिटीजन की डेथ हो जाती है उसके बाद जो भी उसके वारिस होते हैं, लीगल एड्स बनते हैं, उन सब से किसी से भी वो आप ले सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप किससे लेना चाहते हो मेंटेनेंस के बारे में। दूसरा आपने बताया प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी और मेंटेनेंस नहीं कर सकते। इसके लिए अब एक सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल बनाया गया है, उसमें 3 मेंबर बैठते हैं, ADM उनके चेयरपर्सन होते हैं, प्रेसिडेंट। तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, सादे कागज़ पे एप्लीकेशन लिख दें सीधी कि मेरी ये प्रॉपर्टी इस तरह की मैंने दी थी, तो वो प्रॉपर्टी आपको वापस मिल जाएगी और उसके अलावा आपको पूरा कब्जा दिलवा दिया जाएगा। ये आप अगर प्रॉपर्टी आपने सीनियर सिटीजन ने खरीदी है तो आप उसके मालिक हैं, आप जो चाहे उसको कर सकते हो, लेकिन वो आपके पैसे से खरीदी होनी चाहिए प्रॉपर्टी, जब भी आप कर सकते हो, वरना नहीं। तो इसलिए आप वहाँ एप्लीकेशन लगाएं, आपका डिसीजन हो जाएगा 90 दिन के अंदर अंदर उसको करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब सर आपने एक बात कही, मैं इस पर एक सवाल और उठाना चाहता हूँ। आपने कहा कि प्रॉपर्टी खुद के पैसे से खरीदी हुई होनी चाहिए। कई बार ये देखा है कि ग्रैंड पेरेंट्स से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होके पेरेंट्स तक आती है, पर बाबा से बाबा के पास आई, बाबा के पास पापा के पास आई, पापा के बाद बेटे के पास गई, बेटे के बाद बेटे के पास गई। एक इस तरह की प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी होती है कि हमने खुद कमा के उस बिल्डिंग को बनाया या कोई चीज़ को खरीदा। तो इन दोनों प्रॉपर्टी में किस प्रकार पे क्या क्या कहना चाहते हैं? कौन सी प्रॉपर्टी पर अधिकार बच्चे का होता है और कौन सी प्रॉपर्टी बच्चे का अधिकार नहीं होता है? जो प्रॉपर्टी खुद की खरीदी हुई है, अपना पैसा लगाया है, उस पे सीनियर सिटीजन का अधिकार है। बाकी जो प्रॉपर्टी उनके फादर ने, ग्रैंडफादर ने खरीदी है, उसमें बच्चों का अधिकार है, उसमें से वो नहीं निकाल सकते। दोनों में अंतर सिर्फ यही है। मतलब कहने का अधिकार यह है कि किसी का अगर ग्रैंडसन है और वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन से चलती आ रही है तो उस पर उसका अधिकार होता है। अगर उनके फादर ने, बेटे के फादर ने खुद अपने
कमाई से इस प्रॉपर्टी को बनाया है तो उसमें बेटे का अधिकार नहीं होता है। ये दर्शक बहुत बड़ी बात है, इसलिए हमने आपको बताया। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी को हमसे साझा कर सकते हैं। सर, देखा जाता है कि जब सीनियर सिटीजन रिटायर्ड होकर आते हैं तो उनके पास अच्छा पैसा होता है और लोग उनको बहुत अपनाने लगते हैं कि उनके पास अच्छा पैसा होता है। जब सीनियर सिटीजन रिटायर्ड होकर आते हैं तो उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, सही दिशा देने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई उनको एडवाइस देने वाला होता है, काउंसलिंग देने वाला होता है, और उसके प्रोटेक्शन को करने के लिए क्या कोई सरकार की तरफ से मदद है? नहीं, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं, आप पैसा जमा कराएं। मेरे तो राय ये है कि आप जो भी पैसा कराएं, सेफ तो ये है कि आप या तो प्रॉपर्टी खरीदें, उसको रेंट पे दे दें, या एफडी कराएं। एफडी आधा % इंटरेस्ट सभी बैंक ज़्यादा देते हैं जनरल से, पोस्ट ऑफिस में भी आधा % ज़्यादा मिलता है। तो मेरे विचार से तो एफडी बेस्ट है, या पैसा वहाँ लगाएं प्रॉपर्टी में और उसको रेंट पे इनकम दे दें, वहाँ से इनकम मिलेगी, तो वो पैसा सेफ रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये देखा जाता है, कहते हैं कि सही टाइम पे इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ठीक जगह पर आपको मिलता है। इसलिए जब कोई रिटायर होकर आता है तो उनके पास पैसा होता है तो एक सही डायरेक्शन में जाना बेहद ज़रूरी होता है। सर, अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि कई बार ये देखा जाता है कि सीनियर सिटीजन को लेकर कि बहुत सी जगह पर उनको छूट होती है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए, कानून के अनुसार सीनियर सिटीजन को कहाँ-कहाँ पर छूट है, क्या-क्या अधिकार है उनके, जो दर्शक थोड़े जागरूक बन सकें? छूट कई तरीके की है। जिस तरीके से पेंशन मिलती है उनको 1500 रुपये, अगर उम्र 60 ईयर्स तक है, 60 to 80, तो उनको 1500 रुपये पेंशन ले सकते हैं अगर उनकी आमदनी 1 लाख रुपए से कम है, इन ऑल सोर्सेज, सभी तरीके से मिला करके। और 80 साल से ऊपर है तो 2500 2500 रुपये पर मंथ मिलेंगे सरकार की तरफ से। और सरकार में एक से मिलेंगे, आप सेंट्रल से लो, दिल्ली गवर्नमेंट से लो, या एमसीडी से लो, या किसी भी सोर्स से लो, एक जगह से ले सकते हैं। एफिडेविट देना पड़ता है कि मेरी आमदनी 1 लाख से कम है, ऑल सोर्सेज, और मैं पेंशन कहीं से भी नहीं ले रहा हूँ। इसके साथ साथ जैसे एयर इंडिया में 50% की छूट मिलती है। ट्रेन के अंदर अगर आपकी उम्र 60 साल है तो 50% की छूट मिलेगी, नीचे की बर्थ मिलेगी। लाइन भी अगर बुक कराते हैं तो लाइन भी सीनियर सिटीजन की अलग है बुकिंग कराने के रेलवे में। और अगर लेडीज़ है और उसकी उम्र 58 ईयर्स है, 58 साल, तो उसको 50% की छूट मिलेगी और बर्थ भी नीचे की मिलेगी। इसी तरीके से MTNL है। MTNL के अंदर 65 ईयर्स अगर आपकी उम्र है तो आपको जो प्लान 250 प्लान है, 1 महीने का रेंट जो लगता है 250 वाले प्लान के अंदर आपको 25% की छूट मिलेगी, कम देना पड़ेगा। इसी तरीके से ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, जितने भी दिल्ली के अंदर DDA द्वारा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, उसके अंदर जनरल व्यक्ति के लिए 15,000 रुपये लाइफ मेंबरशिप है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए 3,000 रुपये है, और 3,000 रुपये में लाइफ मेंबरशिप मिल सकती है। और वो वन टाइम 3,000 रुपये में लाइफ टाइम मिल सकती है, और वो कभी बंद नहीं होती। जनरल व्यक्तियों के लिए बंद हो जाती है, लेकिन सीनियर सिटीजन कभी बंद नहीं है। तो वहाँ जाएँ, अपना बढ़िया रहेगा। और इनकम टैक्स के अंदर 3 लाख रुपए की छूट है, जनरल में 2.5 लाख है, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपए की छूट है, जिनकी उम्र 60 साल से 80 साल तक है। 80 साल से अगर उम्र ज़्यादा है तो वो सुपर सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं, और उनकी इनकम पे छूट 5 लाख रुपए है। इसी तरीके से आप कोई इलाज कराना जाते हैं हॉस्पिटल्स में, तो उसकी भी लाइन अलग है, सीनियर सिटीजन की लाइन अलग है, इलाज होगा। और इसके अलावा संडे को भी OPD खुली होती हैं, करीब 9-10 अस्पताल, बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पे आप 10 बजे से 12 बजे तक संडे को भी आप OPD में इलाज करा सकते हैं। इस तरीके से एक DTC में है, DTC में 50 रुपये का मंथली पास आपका बन सकता है, ऑल रूट पास। और जो AC बस हैं उनके में 150 रुपये का पास बन सकता है, ऑल रूट। बिल्कुल सर, ये आपने बता दिया कि क्या क्या सरकार की तरफ से उनको मतलब छूट मिलती है जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, कानून की तरफ से संरक्षण किस किस प्रकार के मिलते हैं? अगर कोई घटना उनके साथ ज़िंदगी में कभी हो जाती है तो किस प्रकार से कानून की मदद मिलती है? यदि सीनियर सिटीजन की इनकम 4 लाख रुपए तक है,
और फीमेल सीनियर सिटीजन है तो उसकी इनकम चाहे कितनी भी मंथली हो, तो वो दिल्ली के अंदर किसी भी कोर्ट में जा कर के, ये सेंटर खुले हुए हैं लीगल एड सेंटर, तो वहाँ पे फ्रंट ऑफिस खुले हुए हैं, तो वहाँ जा कर के आप उनसे हेल्प ले सकते हो, फ़ोन भी कर सकते हो। उनका फ़ोन नंबर है 1516 पे आपके फ़ोन पे भी बात हो जाएगी, और आप घर पे बुलाना चाहो तो वकील साहब घर पे भी आ जाएंगे, तो आपको पूरी छूट मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो भी आप लीगल हेल्प लेना चाहो पूरी तरीके से मिलेगी, उसमें आपको कोई भी एक पैसा वकील का भी कोई खर्च नहीं करना, कोई कोर्ट फीस नहीं लगेगी आपकी, कोई आपको फ़ोटोस्टेट का खर्चा नहीं करना, कोई आपको टाइप का खर्चा नहीं करना, और आपको पूरी सुरक्षा वहाँ से मिलेगी। इसके अलावा कोई और भी सुविधा चाहते हैं तो उनका ऐप है, ऐप में आप ये डाउनलोड कर लें, विधिक सेवा के नाम से ऐप लॉन्च करें, डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद उसमें जो भी आपको सुविधा चाहिए किसी भी किस्म की हो, एनी अदर में लिख करके, लीगल तो मिलती है, इसके अलावा कोई भी चाहिए, नर्स चाहिए आपको, दवाई चाहिए, कपड़े चाहिए, या रहने की सुविधा नहीं है, रैन बसेरे में जाना है, कोई परेशानी आ रही है, सारी सुविधा डीएलएसए के द्वारा मुहैया कराई जाएंगी, आपके घर पर ही कराई जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जी, आपने बताया किस प्रकार की सुविधा है डीएलएसए की तरफ से, और वो घर पे ही मुहैया कराई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इस मंच पर आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, और आपने दर्शकों को बताया कि सीनियर सिटीजन के अधिकार क्या क्या हैं, कोई परेशानी होने पर कहाँ जा सकते हैं, एक्ट क्या है, बहुत सारी महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा की। चलते चलते दर्शकों से आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस को साझा करना चाहते हैं, तो दर्शकों से आप कर सकते हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर डालसा, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने आपके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए पहला सेंटर मॉडल के रूप में खोला है, कस्तूरबा नगर में, स्वाभिमान परिषद के नाम से है। तो वहाँ पर करीब 1300 करीब मेंबर हैं। अगर आप टाइम वहाँ व्यतीत करना चाहते हैं तो हमारी सारी सुविधाएं हैं, जैसे योगा, कंप्यूटर, वहाँ पुलिस की भी सुविधा है, लीगल भी सुविधा है, वहाँ एक एडवोकेट डेली बैठते हैं, आप वहाँ भी सुविधा ले सकते हैं इसकी। इसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं वहाँ, मेडिकल सुविधा भी है, और नाश्ता पानी की भी सुविधा है, और आउटडोर इनडोर गेम्स वगैरह भी है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण ये है कि वहाँ के जो इंचार्ज हैं, गुप्ता जी टास्क हैं, जो कि एक जज हैं, जज साहब को डेपुटेशन पे लिया हुआ है, वो कोई काम नहीं करते। आप उनसे कड़कड़डुमा कोर्ट में जाकर के 35 रूम नंबर में भी किसी भी समय आप मिल सकते हैं, क्योंकि वो कोर्ट वाला काम नहीं करते, वो हमारी सुविधा के लिए बैठे हैं, सीनियर सिटीजन के लिए, अन्य लोगों के लिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी किस्म की, जरूरी नहीं लीगल हो, लीगल के अलावा भी, इसके अलावा भी अगर कोई आप सजेशन देना चाहें कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो भी आपकी खुशी के साथ पूरी करेंगे, वो भी आपके बच्चों के समान है। तो दर्शकों, आपने देखा कि वकील साहब ने आपको बताया, समझाया कि सीनियर सिटीजन एक्ट आखिर है क्या, और इसकी मदद से हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। अगर आपके आसपास, अगर आपके घर में या कहीं भी सीनियर सिटीजन के साथ कोई परेशानी हो रही है, तो आप सर ने जैसे बताया कि आप डीएलएसए की मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको घर पर ही सहायता मिलेगी, एडवोकेट आकर मिलेंगे, और बहुत सारी महत्वपूर्ण विषय बताए जो कि हम समाज में बेहद ज़रूरी हैं। दर्शकों, अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी को हमसे साझा करते हैं। आने वाले सेगमेंट में आपकी इस परेशानी को हम ज़रूर उठाएंगे। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।